एक छोटी सी बात शेयर जरूर करूंगा इसी विषय से संबंधित कि परमेश्वर का आत्मा काम करता है। और तब उसके उसके साथ कुछ बातें जरूर हमको ध्यान में रखना चाहिए। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय उसके 9 से 12 तक पढ़िए। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय उसके 9 से 12। जो प्रभु बातें धन्यवाद हो। अभी रुपेश बेटे से सुन रहे थे हम लोग कि जो बातें छुपी हुई हैं उनको प्रकट करने का काम भी एक ही का है। पढ़िए। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। जैसे परंतु अभी बहुत सारे लोगों ने खाना बना लिया होगा, मीटिंग में बैठना करके कुछ लोग जो होते हैं पहले सारी तैयारी करके बैठते हैं कि बाद में लेट ना हो जाए। तो जो भी चीज तैयार हो जाती है उसको कहीं रखा जाता है समेट के। तो ये परमेश्वर ने लिखा है कि अपने प्रेम रखने वालों के लिए कुछ बातें हैं जो उसने तैयार करके रखी है। कौन सी जगह है वो मालूम है? कहाँ रखी है? तो उसका एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ मैं। उत्पत्ति 1 अध्याय निकालिए। जस्ट आई वांट टू गिव यू एग्जाम्पल। एक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। 1 अध्याय उसके 5 पद को पढ़िए। परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। पहला दिन हो गया। उसके बाद 8 पढ़िए। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। उसके बाद 13 पद पढ़िए। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। जब एक बात बार बार रिपीट हो रही थी तो मेरा ध्यान गया वहां। सांझ हुई भोर हुआ, सांझ हुई भोर हुआ। और उसके बाद वो नेक्स्ट डे ऐसा बोलता है। अब उसके 14 पद से आगे पढ़िए ध्यान से। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हों। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरें, और वैसा ही हो गया। पढ़ते जाइए। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रभुता करें और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। तो आप यदि थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो चौथे दिन सूर्य चांद तारे बनाए गए। अभी 3 दिन बिना सूर्य चांद तारे के ये रात सांझ और भोर हो रही। अभी मान लो आगे अभी सब जगह हमारे भारत देश में संध्या हो चुकी है, रात हो गई है। कल यदि सूर्योदय न हो तो दिन होगा? ये बाइबल का पहला पेज है। मैं जस्ट एग्जांपल देना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन में ऐसी ऐसी चीजें हैं जिस पे आपका चित्त कभी नहीं गया। कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि हाउ इट वाज 3 टाइम, इवनिंग एंड मॉर्निंग। 3 बार बिना सूर्य के सूर्योदय भी हो रहा है, भोर भी हो रही है, सांझ भी हो रहा है, रात भी हो रहा है, दिन भी हो रहा है। ये मैंने ये मैं बताने नहीं जा रहा हूँ, मैं जस्ट एग्जांपल दिया कि परमेश्वर के वचन में ऐसी ऐसी बातें हैं जिसको पौलुस कोट कर रहा था। एक बार फिर से 9 पद पढ़ो। पहला कुरिन्थी 2। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी। जब इस तरह की बात सामने आएगी तो आप मैं केवल आपकी प्यास जगाना चाहता हूँ। आपको भूख होना चाहिए, आपको जानने की इच्छा होनी चाहिए कि ये क्या बोलना चाहता है। जब भी आप जानने की इच्छा रखोगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाना शुरू करेगा। क्योंकि इसको लिखने का या जो कुछ भी परमेश्वर के वचन में लोगों ने लिखा है उसको लिखवाने वाला परमेश्वर का आत्मा वही बता सकता है।
दूसरा कोई नहीं। इवन लिखने वालों को भी कई बार समझ में नहीं आता कि ये क्यों परमेश्वर का आत्मा बोलता था लिख, और लिखते थे उन लोग। दानियल ने बहुत सारी चीजें लिखी, उसको मालूम नहीं था वो सब। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि यदि आपकी भूख और प्यास, जैसे अभी रुपेश बेटे ने बहुत अच्छे से समझाया, कि यदि आपकी प्यास में है, आप यदि उसके बातों को समझने की आपकी प्यास बढ़ रही है, तो ये ऐसी ऐसी बातें बताएगा जो छिपी हुई है, जो जो बातें पता नहीं कब से लिखी हुई है। इस पृथ्वी के, इस जगत के आरंभ से सारी बातें उसने लिखित में हमारे सामने रखा है, जिसका नाम बाइबल है। ये ऐसी बातें करता है। ये 2 का 9 और उसके बाद 10 में क्या लिखा? परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट वो किया। उसके आत्मा के द्वारा ही प्रकट होगा, उसने अपने आत्मा के द्वारा। इसलिए इसकी इच्छा होनी चाहिए। आप प्रार्थना करिए कि प्रभु अपने आत्मा को मेरे जीवन में मूव कर। और वो मूव करता है कई बार, पर आगे एक प्रॉब्लम है, आगे पढ़िए। क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। उसको मनुष्य मालूम है सब। आगे, मनुष्यों मनुष्यों में में से से मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें इसको है। आप अपने अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर लीजिए। मनुष्य की आत्मा, एक, क्या लिखा? मनुष्य की आत्मा मनुष्य की बातें जानता है। और आगे, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। ये दो हो गया, परमेश्वर का आत्मा, मनुष्य की आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। और परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, ये परंतु वह ये तीनों को मैं समझाना चाहता हूँ, जो प्रभु ने मुझे समझाया, कि मनुष्य की आत्मा जो है मनुष्य की बात करती। जैसे ही नींद खुली, यदि आपके अंदर फलाना ऐसा, वो ऐसा, ये चल रहा है, तो आप सावधान हो जाओ। कौन काम कर रहा है? मनुष्य की आत्मा एक्शन में है। परमेश्वर का आत्मा है, पर वो एक्टिव नहीं है। कौन एक्शन में है? मनुष्य की आत्मा। और यदि आपकी नींद खुली, और उसके बाद आप यदि संसार की चीज, कॉस्मेटिक वर्ल्ड, ये संसार की जो आवश्यकताएं हैं हमारी, उसके विषय में आपका दिन रात ध्यान लगा हुआ है, उधर आपका, तो संसार की आत्मा आपके जीवन में कार्यरत। परमेश्वर का आत्मा होगा तो वो केवल परमेश्वर की बात करेगा, कि उसने क्या किया है, क्या कर रहा है, क्या करने वाला है। ये सारी बातें परमेश्वर का आत्मा बताता है। तो प्रभु सहायता करे कि इसके लिए हमारे अंदर भूख और प्यास हो, इसकी प्यास हमारी होनी चाहिए कि परमेश्वर का आत्मा बात करे। उसके लिए जरूरी है कि आप दोनों, जो बाकी जो आत्माओं का वर्णन यहाँ पौलुस ने किया, उसको डिनाई करना सीखो। मनुष्य की आत्मा यदि काम कर रही है तो ज्यादा है, तो ज्यादा से ज्यादा उस जिसके विषय में बात आ रही है उसके लिए प्रार्थना करके छोड़ दो। पर उसके विषय उधर अपना, अपनी आत्मा को उसके साथ व्यस्त मत करो। तभी आपको परमेश्वर का आत्मा अपनी उन बातों को बताएगा, जो परमेश्वर के वचन में, जिनकी बात अभी हो रही थी, कि जो छिपी हुई हैं। इसलिए एक लाइन तो रोमी 8 में बोल ही दिया। रोमी 8 का 9 पद एक बार फिर से याद कर लेते हैं। रोमियो 8वां अध्याय उसका 9वां वचन। परंतु परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु कैसे आत्मिक दशा मालूम में। होगा? परमेश्वर का आत्मा बसता है, वो परमेश्वर की बातों को प्रकट करता है। वो दूसरा कोई बात नहीं करेगा, वो फलाना ऐसा, वो ऐसा, ये कभी परमेश्वर का आत्मा ये काम कभी नहीं करता। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की बातें प्रकट करता है। तो यदि परमेश्वर का आत्मा है, तो परमेश्वर का जन है। आगे क्या लिखा? यदि किसी में, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं। उसका जन ही नहीं है, तो फिर आगे की सारी बातें खत्म हो गई। प्रभु सहायता करे कि हम लोग इस बात को समझें कि परमेश्वर के आत्मा के काम को एक्सेप्ट करना है, और मनुष्य की आत्मा और संसार की आत्मा जिधर हमको डायरेक्ट करती है, उससे बचने का, उससे उसको डिनाई करना है। उसको यदि आप डिनाई करना सीखोगे, तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करना शुरू करेगा। तो प्रभु सबकी सहायता करे कि हम इस बात को जाने कि हमारी भूख और प्यास किसकी होनी चाहिए? परमेश्वर के वचनों की, उन बातों को समझने की जो हमसे छिपी हुई है, जो हमारे चित्त में कभी नहीं चढ़ी, जो हमने कभी सुना नहीं, न देखा नहीं। अभी मैंने केवल एक एग्जाम्पल बताया है, उत्पत्ति 1। तो ये परमेश्वर का वचन ऐसी ऐसी बातें करता है जिसको हमने कभी नहीं सुना,
जिसको हमने कभी नहीं जाना, जो हमारे चित्त में ही नहीं है, उन बातों को परमेश्वर का आत्मा ही प्रकट कर सकता है। और यदि आप मनुष्य की आत्मा और संसार की आत्मा, वो हमारा अधिकांश समय उन्हीं में चले जाता है। आप देखिए कि हमारा जो कीमती बहुमूल्य जो मूल्य है इन बातों को जानने का, वो कहाँ जा रहा है। तो प्रभु सबकी सहायता करे। थैंक यू वेरी मच। ओके अमन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं भाई रुपेश के लिए, शिखर मामू के लिए, इन वचनों के लिए, और हर एक उन प्रियो का, आंटी डेविड आंटी के लिए, और जितने प्रियो ने गवाही दी, विजय अंकल जिन्होंने प्रार्थना में सहयोग दिया, प्रार्थना में जुड़े, सभी का हम धन्यवाद देते हैं। सो आइए अभी हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। यदि आप में से कोई प्रार्थना में अगुवाई करना चाहते हैं तो अवसर है। हाँ, सिस्टर ज्योति जो शेडोल से हैं, यदि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। जी भैया। जी जी, थैंक यू सिस्टर। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद जीवित सामर्थी प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं अपना उद्धार करता मुझे जीवन देने वाले यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आती हूँ पिता। आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ आज की सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर, कि आपने हम सबों से बोला है पिता। आपका जीवित वचन सच में अद्भुत है प्रभु जी, दो धारी तलवार है जो अद्भुत रीति से आज हम सबों से बातचीत किया है पिता। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जीवन की बातें आपने हमें बताई है पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह आपके जीवित लहू के लिए, आपके बलिदान के लिए प्रभु यीशु, जो आपने हम सबों के लिए दिया है प्रभु। नए जन्म पाए हुए लोगों के लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ प्रभु, और जो उस प्रयास में है प्रभु कि आपको जाने, आपको पहचाने और समझे प्रभु, उनकी भी सहायता कीजिए प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कलीसिया के सारे बुजुर्गों के लिए प्रभु जी, कि सच में प्रभु जी आपने आशीष के रूप में हमारे बीच में रखा है प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, अद्भुत रीति से आप उनके द्वारा हमें वो अनुभव, वो जीवन की बातें बताते हैं प्रभु जी, जो हम जानते भी नहीं थे प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपका आत्मा जब सिखाता है प्रभु जी, तो सचमुच में आपका आत्मा अद्भुत बातें सिखाता है प्रभु, जो आंख ने नहीं देखी, जो चित्त में नहीं चढ़ा प्रभु जी, जो कान ने नहीं सुने मेरे यीशु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि आज जब डेविड मामू हमारे बीच में नहीं है, फिर भी प्रभु जी आपने हम सबों को संभाला है। सच में प्रभु जी हृदय टूटा हुआ था प्रभु, दुख से भरा हुआ था प्रभु जी, लेकिन आपने संभाला प्रभु। पिता परमेश्वर आपने अपना बेटा दिया है, इसलिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। वो बेटा मेरे पास है और उन सबों के पास है जिन्होंने आपको ग्रहण किया है, आपके नाम पर विश्वास किया है। मैं धन्यवाद देती हूँ कि अंतिम समय में, न्याय के दिन में, जब आप पूछेंगे कि मेरा बेटा कहाँ है, मैंने बेटा दिया, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि हम सब बोल पाएंगे कि मेरे पास यीशु है, आपने दिया और वो है। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता आपके जीवित वचन के लिए, आपके अद्भुत कामों के लिए पिता परमेश्वर, आपकी आत्मा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जितने बीमार है, जितने निर्बल है प्रभु, उन सबको को सामर्थ दीजिए प्रभु जी। जितने प्रभु जी आत्मिक रीति से कमजोर है प्रभु, उन्हें बल दे प्रभु, सामर्थ दे प्रभु जी। मामी भी आज गवाही दी है प्रभु, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु ने बल दिया, सामर्थ दिया कि वो सामने आके अपनी बातों को बोल पाई, रख पाई प्रभु। बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी शेखर अंकल के लिए, एच के मसीह अंकल के लिए, हेम कुमार अंकल के लिए, हेमंत अंकल के लिए, वीर विजय अंकल के लिए, सब के लिए प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप मेरे सभी आदरणीयों के लिए प्रभु जी, रुपेश भैया के लिए भी बहुत धन्यवाद प्रभु जी, कि आप अद्भुत रीति से प्रभु जी उनके द्वारा हमसे बोलते और बातचीत करते हैं। अमन भैया भी जब वचन को पढ़ते हैं प्रभु, बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, अद्भुत रीति से आप मदद करते हैं प्रभु जी। ये माध्यम दिया है जूम का प्रभु जी, कि हम सब इकट्ठे हो सके, क्योंकि हम सब दूर दूर रहते हैं प्रभु, लेकिन आपने फिर भी जोड़ दिया प्रभु। आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु। जितने भाई बहन जुड़े हैं प्रभु, सबों के साथ होना इस अंत के समय में प्रभु जी, हम सबों के साथ खड़े रहना प्रभु, हमें सहायता करना, हमारी मदद करना, हमसे हर दिन बोलना और बातचीत करना प्रभु। हम ज्ञान के घमंड में ना डूबे प्रभु, लेकिन आपके प्रेम में बढ़ते जाए और आत्मिक उन्नति करते जाए प्रभु। दया करना, अनुग्रह करना,
सारी बातों को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, और इस विनती को अपने उद्धारकर्ता पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।